अक्सर मकान मालिक किराएदार से परेशान रहते हैं या किराएदार मकान मालिक से। तो चलिए जानते हैं एडवोकेट करुणेश तिवारी से क्या है मकान मालिक और किराएदार के कानूनी अधिकार। जो हमारा नया अधिनियम है, जैसा कि मैं पूर्व में अभी बता चुका, इस अधिनियम में संपूर्ण व्यवस्थाएं दी गई और उस व्यवस्था में यह भी है कि कोई भी भवन स्वामी सूर्यास्त से पूर्व सूचना देकर अपने प्रेमिसेस का निरीक्षण कर सकता है। सूर्यास्त से पूर्व, सूर्यास्त के बाद आने के लिए उसको इंटीमेट करना होगा और वो बिना बताए अपने स्थल का निरीक्षण नहीं कर सकता है। स्थल निरीक्षण यदि उसको करना है तो सूर्यास्त से पूर्व किराएदार को ये बताना पड़ेगा कि हम अपना प्रेमिसेस देखना चाहते हैं। हालांकि अपना प्रेमिसेस देखना ये भूस्वामी का फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसकी सूचना किराएदार को आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए और दी जाने में भी जो भी निरीक्षण है वो सूर्यास्त से पूर्व किया जाना। सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य का जो समय है, यही निरीक्षण के लिए किराएदार के प्रेमिसेस का भूस्वामी के लिए उचित रूप से अधिनियम में परिभाषित किया गया। भूस्वामी को ये देखने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति को किराए पर आयत दे रहा है, अपना प्रेमिसेस दे रहा है, वो किराएदार जो प्रेमिसेस को लेना चाह रहा है, पहली बात उसकी किराया देयता की क्षमता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि व्यक्ति परिसर तो ले रहा है, लेकिन फिर किराएदारी के भुगतान में बहुत दिक्कतें आती हैं, जिससे विवाद जन्म लेता है और कानून के तहत उसको जो है खाली कराने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सामने वाला जो किराएदार आ रहा है वो उसकी क्षमता क्या है, किराए पे ले सकने की क्षमता है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये देखना जरूरी है कि जो व्यक्ति किराए पे दे रहा है प्रेमिसेस को, वह व्यक्ति जुनून होना चाहिए। मतलब यह है कि उसका आधार कार्ड लिया जाना चाहिए कम से कम, ताकि उसकी पहचान हो सके। बहुत सारे लोग किराएदारी लेते हैं, पहचान छुपा लेते हैं। जब हम उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड लेंगे तो उसकी पहचान हम जान पाएंगे। तीसरी चीज़, एक विशेष सावधानी ये दी जानी चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी अधिनियम 2021 में बनाया गया, इसमें यदि हम किसी आवासीय परिसर को किराए पे 12 महीने से अधिक का दे रहे हैं, तो जो एक्ट में हमारा किराया प्राधिकारी नियुक्त किया गया है उसको इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। सबसे पहली सावधानी यही है। और संबंधित थाना में भी हम उसको सूचना दें, उसका सत्यापन होगा किराएदारी का। उस सत्यापन से ये होगा कि ये पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति किराएदारी पे प्रेमिसेस ले रहा है उसका चरित्र सही है। उस व्यक्ति का नाम, पता, फोटो सहित संबंधित थाने में और किराया प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। यदि किराएदारी की अवधि आवासीय प्रेमिसेस की 12 माह से कम है तो भी उसकी लिखित इकरार आवश्यक है। यदि लिखित इकरार नहीं है तो किराएदारी परिसर को किराए पे नहीं दिया जाना चाहिए। किराएदारी परिसर के लिए इसेंशियल कंडीशन है लिखित इकरार किया जाना, जिसमें दोनों पक्षें अपनी शर्तें समाहित करती हैं।